मुसलमानों में भी मुसलमान सुन्नी में बटे पड़े हैं जो मुसलमान भी। जो मुसलमान नज़र आते हैं, हाँ। बहुत ऐसे अपने आप का चेहरा ऐसा बनाते हैं जैसे बहुत बड़े मुसलमान हो, उनमें एक से बढ़कर एक मनुवादी मानसिकता का व्यक्ति पता है। आप बताओ कितने नाम गिनवाऊं मैं आपको? एक है कोई? देखो, जो भी इंसान को इंसान से बांटने का काम करेगा, सच और इंसाफ की बात नहीं करेगा, झूठ बोलेगा, धोखाधड़ी करेगा, ये सब मनुवादी मानसिकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पैदा मनुवादी मानसिकता के घरों में हुए हैं, वो ऐसे नहीं है, वो अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन वो गिनती में बहुत 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 कम है, लेकिन हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। आपको नहीं लगता इन सब से जो है समाज में द्वेष फैलेगा, नफरत फैलेगी, संविधान से लोगों का भरोसा उठेगा, भाई भाई का दुश्मन बनता चला जा रहा है, रोडों पे पोस्टर लग रहे हैं, क्या मतलब है इसका? तो ये मनुवादी मानसिकता के लोग और क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं। आप लोग समझ ही नहीं रहे बात। वो तो उनका गोल है, हमारा गोल कुछ और है। हम लोग आपका गोल हावी क्यों नहीं है इन सब चीजों पे? क्यों वो लोग जीत रहे हैं फिर अगर वो गलत है? स्लीपर सारी सेल, जनता गलत हो गई। स्लीपर सेल्स की वजह से, घास में हरे रंग के सांपों की वजह से। अभी इन्होंने इतना अच्छा सवाल पूछा ना गजेंद्र जी ने, कि मुसलमानों में भी क्या मनुवादी होते हैं? एकदम होते हैं, वो स्लीपर सेल्स होते हैं। हर जगह स्लीपर सेल्स हैं मनुवादियों के, बिल्कुल होते हैं। अब मैं मुसलमानों को एक फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी दुनिया में इस्लाम में कहीं जाति नहीं, तो भारत में किसने बनाई, किसने बांटा ये? यहाँ इस्लाम में कहीं जातियां हैं? नागपुर है इस्लाम में, हाँ। वर्ण व्यवस्था है, इसने बांटा। आज से है? हाँ। फूले साहब ने कब से बताया था? बताओ आप। तो इसलिए आई ये जहर, ये विष मुसलमानों में भी यहाँ की मनुवादी मानसिकता की वजह से आई, कि जिन लोगों को ये अच्छी लगी ना बात, जिनको कुरान के खिलाफ जाके भी ये बातें अच्छी लगी कि मैं उसका धन छीन के अपने पास ले आऊँ, इन दोनों भाइयों को कटवा दूँ आपस में, और ये नहीं कट रहे तो दोनों को आके पीछे से मैं काट दूँ। ये मानसिकता कहाँ से आई? ये मानसिकता यहाँ से आई, इसका तोड़ ज़ायनिस्ट। इसका तोड़ कुछ नहीं है, तोड़ तो बाबा साहब दे गए। क्या है? देखिए, इस देश में दो ही वाद हैं, तीसरा कोई बात बिल्कुल नहीं है। जो भी कोई तीसरे वाद की बात करता है वो मनुवाद का ही सहारा लेता है या मनुवाद की तरफ ही होता है। एक है अम्बेडकरवाद, एक है मनुवाद, गांधीवाद। फिर वही बात मैंने अभी तो बताया। कोई भी इसके अलावा जो भी वाद है वो मनुवाद है, गांधी मनुवाद है। कोई भी बात। अब मेरे मुंह से क्यों कहलवा रहे हो? एक थोड़ी है वाद, 85 वाद आते हैं, लेकिन एक अम्बेडकरवाद और एक मनुवाद। अगर कोई गांधीवादी भी अपने आप को बोलना चाहता है ना मैं अच्छा हूँ, तो वो आ जाए मनुवाद इसके अम्बेडकरवाद के नीचे, हमें क्या दिक्कत है? लेकिन आएगा अम्बेडकरवाद की बड़ी छत्र छाया में, हमें कोई तकलीफ नहीं है किसी से। कोई मनुवादी भी ये कहे कि जो मनुवाद में बुराइयां हैं हम उसे छोड़ के अम्बेडकरवाद में आना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ तो सब दिल बड़ा है, सब आओ। लेकिन इंसाफ, बराबरी, ठीक, जो हमारे पैगंबर ने भी बोली है, जो बुनियादी बात इस हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, सिर्फ मुसलमानों के लिए इंसाफ नहीं, हर व्यक्ति के लिए इंसाफ कायम करने वाला, हर व्यक्ति के लिए बराबरी कायम करने वाला ही सच्चा मुसलमान होता है। उसी प्रकार से सच्चा अम्बेडकरवादी भी वही होता है जो हर व्यक्ति को बराबरी की नज़र से देखे, हर व्यक्ति को इज्जत की नज़र से देखे, हर व्यक्ति को इंसाफ दिलवाने के लिए संघर्षरत जस्तुजू में लगा रहे। ये है। अब ये नहीं कि फ़ोटो तो लगाई बाबा साहब की और दाढ़ी रखी रसूलुल्लाह की जैसी, साहबा इकराम की जैसी, और दिल में चोरी, हरकतें चोरी वाली, वो नहीं। तो अम्बेडकरवादी असली वही होता है जो इंसाफ, बराबरी, इज्जत सबके लिए को दिल से माने, दिखावे से नहीं, दिखाने के लिए नहीं, दिल से करने वाला। सब आ जाए, सब हमारे ही हैं, और कौन? कोई योगी जी का एक और स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता था कि यात्राएं मत निकालो, दंगे हो जाएंगे, तो हमने कह दिया कि इस बार आर पार हो ही जाने दो। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। अब मुख्यमंत्री, आर पार की बात कर रहे हो, मुख्यमंत्री के पद पे हैं, आर पार तो उनकी चली रही है। अभी वो ये अमित शाह जी से और मोदी जी से तो आर पार कर लें पहले, तो उनकी चली रही है, चिंता ना करें। आर पार की उनकी चल रही है, जहाँ चलनी चाहिए वो चल रही है। अब देखते हैं उसमें कौन भारी पड़ता है, अच्छा, वो अभी साफ हो जाएगा। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, दो चीज़ों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक होती है मुख्यमंत्री का पद, जो आदरणीय और परम आदरणीय होता है। हम सब मिल के ये एक सीट बनाइए जिस पे हम अपने अच्छे से अच्छे नौकर को बिठाने की चेष्टा करते हैं। लेकिन जो नौकर की चेयर पे जाके मालिक बनने की चेष्टा करता है और ऐसी ऐसी बातें करता है जो कि
किसी भी प्रकार से संवैधानिक नहीं है, बुरी ही हैं, तो वो व्यक्ति उस पद की गरिमा का नुकसान कर रहा है। जैसे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब हैं, मैं चंद्रचूड़ साहब को और चीफ जस्टिस को पद को अलग अलग करके देखता हूँ। पद महान है, व्यक्ति जो है महान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो चंद्रचूड़ साहब की जो गतिविधियां रही हैं वो चीफ जस्टिस के पद की गरिमा को खराब करने वाली हैं। मोदी जी की जो भी गतिविधियां रही हैं वो प्रधानमंत्री की ऑगस्ट चेयर, इतनी इज्जत वाली चेयर की बेइज्जती करने वाली हैं, उस चेयर की कंटेम्प्ट करने वाली हैं। जैसे चंद्रचूड़ साहब की हरकतें चीफ जस्टिस के पद की कंटेम्प्ट वाली हैं, वो अपने कोर्ट की खुद कंटेम्प्ट कर रहे हैं चीफ जो चंद्रचूड़ साहब हैं। उसी प्रकार से योगी जी जो हैं यूपी के मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को कम कर रहे हैं, उसको क्षति पहुंचा रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि ये घुसपैठिए आपकी बेटी, माटी और रोटी तक को नहीं छोड़ेंगे। मैंने अभी तो बताया ना, रेस चल रही है कि मैं ज़्यादा संविधान तोड़ूंगा या मैं तोड़ूंगा। तो योगी जी एक तरफ से ऐसी बातें कर रहे हैं संविधान तोड़ने की, मोदी जी उनसे ज़्यादा कर रहे हैं। ये है असली रेस। और कोई देश में इस वक्त जो आरएसएस और बीजेपी की राजनीति में चल रहा है ना, अब जो आरएसएस का कोर ग्रुप है, जो मनुवादी मानसिकता का कोर है, वो ये देखता है कि कौन व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, उनके संविधान को और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उन्होंने सभी धर्मों को की जो बुनियादी बात है ना, इंसाफ, बराबरी और सबके लिए इज्जत को इकट्ठा करके संविधान में रखा है, उसको कौन सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, उसको कौन सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाएगा। आरएसएस का जो थिंक टैंक है ना, वो ये देख रहा है। अभी मोदी जी और अमित शाह जी एक तरफ और योगी जी में होड़ लगी हुई है कि कौन ज़्यादा संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। उस परिप्रेक्ष्य में आप इन सब की स्टेटमेंट्स देखो कि कहीं ये अपने जो आका बैठे हैं ना बड़े, उनको खुश कर रहे हैं कि देखो मैं इतना ज़्यादा संविधान को नुकसान पहुंचा सकता हूं। योगी जी तो क्या है, उन्होंने तो इतना ही बोला था। इतना बेटियों से क्या खतरा नहीं है देश को? जैसा मोदी जी कह रहे हैं, कोई आम व्यक्ति तो है नहीं, आज से नहीं है। प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं तो अगर जो घुसपैठिया या बाहर से आने वाला व्यक्ति देश की संपदा को लूट के बाहर ले जाने वाला, उससे हमेशा से नुकसान है। कोई व्यक्ति किसी भी जगह जाके, जैसे अमेरिका तो एक कंट्री है जिसमें सब लोग, आज सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है अभी तक तो, लेकिन आगे क्या होगा ये पता नहीं। वहाँ तो सभी लोग बाहर से गए हुए हैं, लेकिन वो लूट के ले जाने के लिए नहीं गए, वहाँ पे जाके उस धरती में सम्मिलित हुए। उसी प्रकार से भारत तो उनसे भी पुराना है, चाइना उनसे भी पुराना है। चाइना में भी बाहर के लोग आए, भारत में भी बाहर के लोग आए, और पहले कोई ऐसी बाउंड्रीज थोड़ी थी। वो तो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, दूसरी जगह से यहाँ लोग आते थे। भारत से लोग अशोक के टाइम में बाहर तक गए, दूर यूरोप और उससे भी दूर दूर तक गए, और बाद में फिर अलेक्जेंडर के टाइम में, दूसरे टाइमों में यहाँ भी आए। हूण, कुषाण, ये सब कहाँ से आए? तो ये धरती तो एक ही है ना, तो सब एक दूसरे की जगह जाते हैं, लेकिन किसी का हक चुरा के भाग जाने वाली मानसिकता जो है वो बुरी होती है, जो मनुवादी मानसिकता है। अब इस परिप्रेक्ष्य में देखें, चलिए अब हम ये मान लें कि कुछ लोग भारत में आज की परिस्थिति में 2014 से ही शुरू करते हैं, क्योंकि ये स्वर्णिम काल कब से आया है? 2014 से। उससे पहले तो भारत में कुछ था ही नहीं, ये मनुवादियों के हिसाब से। तो ये स्वर्णिम काल से ही देख लें। और उसके भी बाद एक हमारे बहुत ही विश्व विजेता होम मिनिस्टर साहब आए हैं, जो मोदी जी से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो हैं अमित शाह जी। उनके टाइम से शुरू कर लेते हैं। तो ये जिम्मेदारी के बॉर्डर्स से कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से ना आए, ये किसकी बनती है? अमित शाह जी की। जो भी होम मिनिस्टर ये करने में असफल होगा वो नाकारा, बेवकूफ़ है ना। तो होम मिनिस्टर हमारा कौन है? अगर बांग्लादेश से कह रहे हैं घुसपैठिए आते हैं, तो इसमें बेवकूफ़, नालायक और बिल्कुल नाकारा कौन हुआ? होम मिनिस्टर साहब हमारे, अमित शाह साहब। तो इन लोगों को इनकी गलतियों का पुरस्कार मिले, ये तो ऐसी बातें करते हैं कि जो गलतियां हमारी हैं। कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है तो और मेरी वजह से बढ़ रहा है, अमित शाह जी की वजह से तो बढ़ेगा, क्योंकि वो होम मिनिस्टर हैं, सारी ताकत तो उनके पास है, सारी जिम्मेदारी उनके पास है। तो देखो, मैं अपने काम में पूरी तरीके से असफल हो गया, इसलिए वोट हमें दो। झारखंड में घुसपैठिए आ गए, मोदी जी और अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, हंसी आती है हमें। और एक उनके वो भी प्रधानमंत्री की रेस में हैं ही एक तरह से, और वो भी काफ़ी मनुवादी मानसिकता के बड़े थिंक टैंक हैं, हेमंत बिश्व शर्मा साहब। वो भी आके वही बात कर रहे हैं, वो भी रेस में अपना हैट फेंक चुके हैं कि मैं भी भैया प्रधानमंत्री लायक हूँ। तो वो भी उसी प्रकार की आरएसएस के उस थिंक टैंक को खुश करने के लिए एक से बढ़कर एक संविधान तोड़ने की बातें कर रहे हैं। तो मगर बुनियादी बात तो ये है कि
अमित शाह जी को नाकारा डिक्लेयर कर रहे हैं सब, और उसके लिए वोट मांग रहे हैं मोदी जी के। देखो मेरे होम मिनिस्टर साहब किसी काम के नहीं है, सारी की सारी घुसपैठ हो गई, इसलिए मुझे वोट दे दो। ये तो इनका लॉजिक है, लेकिन लॉजिक समझाने वाला चाहिए। वो हमारे विपक्ष के लोग लॉजिक इनके समझा नहीं पा रहे हैं। ये एक विपक्ष के लोगों को थोड़ा अपना केयरफुली अपना जो जवाब है ना इनकी बेईमानी और गलत बातों का, संविधान तोड़ने वाली बातों का जवाब थोड़ा दुरुस्त और अच्छे मजबूत ढंग से देना चाहिए। इसमें घुसपैठिया जब प्राइम मिनिस्टर मान रहे हैं और बेटियां छीन के ले जाएंगे ये प्रधानमंत्री मान रहे हैं, तो फिर होम मिनिस्टर साहब को कि ये जिम्मेदारी होती है देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, तो मोदी जी को इसी एक बात पे एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए कि ऐसे जो बिल्कुल असफल और बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट होम मिनिस्टर को वो अपना होम मिनिस्टर बनाए हुए हैं और इस बार दोबारा बना दिया। इस नारे का एकदम पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ, समर्थन करते हैं 100% समर्थन करता हूँ। लड़ाई के लिए लड़ाई नहीं होनी चाहिए ना हमेशा। देखिए उन्होंने नहीं, मैं इसलिए मैं वही बता रहा हूँ, उन्होंने अपने नज़रिए से कहा है, हम अपने नज़रिए से कह रहे हैं, उन्होंने अपने लोगों को बोला है, हम अपने लोगों को बोल रहे हैं, यही बात। लेकिन बात तो अच्छी है, इसमें कोई बुराई बात तो है नहीं। हम ये बात कह रहे हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध से कि तुम सब, और महिलाओं से कि तुम सब ग्रुप्स जो प्रताड़ित हो, पीड़ित हो, परेशान हो मनुवादी मानसिकता से, तो तुम बटोगे तो कटोगे। वो अपने लोगों से कह रहे हैं, मनुवादी मानसिकता के लोगों से, कि तुम बटोगे तो कटोगे। अब इसमें क्या बुराई है? 92% लोगों को हम यही बात कह रहे हैं कि तुम सब एक रहो, एक साथ रहो, इकट्ठे रहो। बटोगे तो कटोगे नहीं, तुम तो कटते आ रहे हो कितने सालों से मनुवादियों के हाथों से। बटोगे नहीं, तुम बट रहे हो, इसीलिए कट रहे हो। हम तो ये कह रहे हैं इससे भी ऊपर जाके एक बात, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, महिलाएं आपस में एकजुट रहें और मनुवादियों को, मनुवादी मानसिकता को दूर भगाएं। तो काटने की बात कहां से आ रही है देश के अंदर? ये कोई संवैधानिक भाषा थोड़ी है। नहीं, काटने की बात करना, काटने की बात तो क्या है, मनुवादी तो खुद अपने लोगों को भी काटते हैं ना, और हम SC ST OBC और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध को भी काटते हैं। काटने का काम सिर्फ मनुवादी करेंगे तो वो हमें भी काटते हैं, अपने लोगों को भी काटते हैं, ताकि उसका फायदा नफरत पैदा करने के लिए उठा सकें। वो क्या अपनी महिलाओं को कम काटते हैं? बताओ आप मुझे। वो क्या साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर ने, जो मनुवादी मानसिकता की एक बहुत बड़ी चेहरा हैं, उन्होंने क्या बम चलवाते हुए जो उनके ऊपर इल्ज़ाम हैं, उन्होंने ये देखा था कि इसमें कौन कौन मरेगा? तो वो देखते हैं क्या इस बात को? काटने का काम सिर्फ मनुवादी मानसिकता ही करेगी। योगी जी का इशारा किस तरफ है? योगी जी का इशारा सिर्फ और सिर्फ एक तरफ है कि मनुवादियों सारे एक हो जाओ और तुम लोग नहीं बटो, तुम्हारा काम सिर्फ काटने का है। वो काट हम जब ही पाएंगे इन सबको जब हम एक रहेंगे, वो मनुवादियों को ही आपस में। क्योंकि यूपी में देखिए अमित शाह साहब और उनकी बहुत ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है, तो एक तरह से वो समाजों के हिसाब से देख रहे हैं, वैश्य समाज और राजपूत समाज के बीच में जो लड़ाई है वो उस चीज़ को कह रहे हैं। आपको आप राजनीति सिर्फ इसी का नाम रह गया, मनुवादियों, कौन मारेगा, कौन काटेगा, कौन साथ रहेगा? तो मनुवादियों से आप और क्या उम्मीद कर रहे हो? राजनीति नहीं, मनुनीति यही है, आज से नहीं है, शुरू से है और अंत तक यही रहेगी। मनुवादियों के मुंह से हमेशा ये निकलेगा। जो सच्चा अम्बेडकरवादी है, किसी एक व्यक्ति के मुंह से भी ये बात दिखवा दो। हम तो आज, मैं कह रहा हूँ ना, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ हम काटते नहीं है कभी भी। हम मना कर रहे हैं बटने से। काटने का काम सिर्फ, मेरी बात ध्यान से सुना कीजिए, हम बटने से मना कर रहे हैं कि सब एक रहो, एक रहो और नेक रहो। यही बात तो योगी जी कह रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कटोगे। मैंने काटने की बात नहीं कही, मैं कह रहा हूँ काटेंगे वो तुम लोगों को, काट रहे हैं सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम बट रहे हो। वो काटा किसने है? मनुवादियों ने। कोई अम्बेडकरवादी किसी को काटेगा? हमारे पास तो सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ हमारा संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दे गए। हमें काटने से फ़ायदा क्या होगा? हम तो ना काटने की इच्छा रखते हैं, हम तो 100% रिजर्वेशन की बात करते हैं।